जोहार दोस्तों, मैं दिलकुश और आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हजारीबाग। हजारीबाग में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की हुई बैठक। हजारीबाग में ही संगठन का हुआ विस्तार। हजारीबाग के जिला अध्यक्ष बने हरद पंचायत के पूर्व मुखिया इद्रिस अंसारी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इद्रिस अंसारी और उनके ग्रामीण। आज का बैठक का मकसद ये है कि मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम महाज जो है वो एक बैकवर्ड है, उसको फ्रंट में लाने के लिए हमें संगठन बनाना होगा, संगठित होना होगा। और ये बहुत पहले ही से हमारे पूर्वजों ने इस संगठन को बनाने के प्रयासरत रहे, लेकिन बीच बीच में जो है ये उतनी काम नहीं कर पाए। और नहीं तो आप छोटा सा मामला है, ये देख लीजिए, ये स्टेट लेवल का राज्य स्तरीय मामला है जो हमारे जेएमएम के जो है नेता शिबू सोरेन, उन्होंने 15 नवंबर 1973 को जो है स्थापना किया और 2000 में कामयाबी मिल गई, झारखंड राज्य मिल गई। लेकिन हमारे पसमंदी लीडर जो हैं ये 1890 से इसकी शुरुआत की है, जो अंतर्राष्ट्रीय तक इसका संदेश गया। लेकिन क्या है कि हम लोग जो हैं ये संगठन बनाए, लेकिन इसकी जो है रूपरेखा नहीं दे पाए, लोगों को जगा नहीं पाए। इसको जगाने के लिए हम जिला से लेकर के प्रखंड और पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक इस कमेटी के गठन करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों जो पिछड़ा वर्ग है, पासमानदा का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग, अति जो पिछड़ा होते हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको एक मंच में लाने के लिए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि यूनिटी रखो, ठोस एकता में बल है। जब हम एक रहेंगे जब ही कामयाबी हासिल होगी। और हम बहुत अच्छा मकान बना दें, उसमें डेंटिंग पेंटिंग नहीं करें, मकान नहीं रहेगा, वो ढह जाएगा। इस तरह से जो कमेटियां बनती है, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये कमेटी बना करके पसमानदा को मजबूत करना है। चूँकि हमारे सरकार द्वारा जो है कभी कभी इसका आयोग गठन किया गया और आयोग की जो रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी और भी कई कमेटियां बनी, लेकिन इस पर जो है कोई किसी तरह का काम नहीं हो पाया पसमंदों के लिए। मैं ये बात पूछना चाहूंगा, ये जो पसमानदा है सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती है या अति सब पिछड़ा नहीं, वर्ग के लिए? अति पिछड़े दलित तो सबके लिए है, सब पिछड़ा वर्ग के लिए? जी सब पिछड़ा वर्ग के लिए है। अपना परिचय। और मेरा नाम इद्रिस अंसारी है, मैं पूर्व मुखिया हरद पंचायत अभी नियुक्त किए गए हैं पसमानदा मुस्लिम महाज जिला अध्यक्ष। पहले मैं मोहतरम इद्रिस अंसारी पूर्व मुखिया हरद हजारीबाग को मुबारकबादी पेश करूंगा इस बात पर कि इनके सर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पसमानदा जिली सतह पर पसमानदा मुसलमानों की सदारत इनके सर पर दी गई है। दुआ करते हैं कि अल्लाह हर मोड़ पर इन्हें कामयाब अता फरमाए, पहली चीज़। दूसरी बात तो ये है कि आज मुसलमानों के लिए जो हुकूमत स्कीम ला रही है पसमानदा मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर, तो हम उस स्कीम का वेलकम करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस स्कीम के ज़रिए तालीम के मैदान में मुसलमान कामयाब हो जाए और हर मोड़ पर मुसलमान कामयाब हो, ये हम भी दुआ करते हैं और हुकूमत के इस स्कीम का हम वेलकम करते हैं। क्या लगता है मुफ्ती साहब कि इस तरह जो मुसलमानों में जो पिछड़ा बोलने की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान खुद जिम्मेदार है। मुसलमानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस मुसलमानों में कमी ये है कि अपने बच्चों को तालीम के मैदान में मुसलमान बहुत पीछे है। मुसलमानों को चाहिए कि आप तालीम के मैदान में अपने बच्चों को आगे लाने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक मैं पसमानदा की बात करूँ तो पसमानदा से मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इस्लाम में ज़ात पात और भेदभाव नाम की ज़र्रा बराबर कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह दलितों के साथ भेदभाव होता है, इस्लाम में ज़र्रा बराबर उसकी कोई जगह नहीं है। एक मस्जिद में पहली सफ़ में अगर कोई मुसलमान जूता सीलने वाला अगर पहली सफ़ में चला गया और पीछे अगर कोई बादशाह गया, तो उस बादशाह के अंदर इतनी ताकत नहीं कि उस मुसलमान को पीछे कर दे और वो आगे नमाज़ पढ़ ले। तो कोई गरीब हो,
पहली सफ में चला गया तो इस्लाम कहता है कि वो वहीं रहेगा, उसे पीछे नहीं किया जा सकता है। आपकी बातें बहुत मानी जाती है, एक मुस्लिम में मौलाना आलिम लोग की बात मानी जाती है। कहीं ना कहीं आप लोग की गलतियां नहीं है कि आप लोग बड़े बड़े मंच में साझा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने कि शिक्षा पर जोर नहीं देते हैं, जलसा जुलूस पर ज़्यादा जोर देते हैं, कहीं आप लोग की गलतियाँ नहीं है ये? ऐसा है कि आपने अच्छा सवाल किया कि मैं जलसा जुलूस भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2 ज़िला का काजी भी रह चुका हूँ। और हमारा जो मिशन है वो मिशन ये है कि हरहद हज़ारीबाग में इदारा जामिया गुलशन ताजुल शरिया खुला है। मिशन ये है कि बच्चों को आलिम फाजिल मुफ्ती भी बनाकर निकालेंगे, वहाँ से IAS IPS और डॉक्टर बनाकर निकालेंगे। प्लान यही है कि वहाँ हमारा मदरसा में मैट्रिक तक की तालीम का इंतज़ाम हम लोग किए। मतलब नहीं, गलतियाँ हम ये बोले, गलतियाँ कहीं यहाँ पर जो मौलाना लोग की गलतियाँ नहीं हैं, तो लोग ने कभी फोकस नहीं किया कि पढ़ाई पर या बैठाने पर लोगों पर फोकस नहीं किया। नहीं, फोकस हमने किया। हाँ। और कौम को हमने मुतनब्बे किया कि तालीम की सख्त ज़रूरत है। तहरीक बेदारी जो प्रोग्राम हुआ, हमारी तकरीर आप देखिए, हमने फोकस किया है। लेकिन हमारी कौम क्या है, मुसलमानों का हाल तो आप देख रहे हैं कि मुसलमान खाने पीने में मसरूफ़ है। कुछ हो ना हो, मुसलमान खाने पीने पर ज़्यादा तवज्जो देता है। मुसलमानों को आज मैंने अभी कहा कि जिस तरह एक मुसलमान को आलिम की ज़रूरत है, मुफ्ती की ज़रूरत है, हाफिज़ की ज़रूरत है, उसी तरह आज हमारी कौम को IAS की ज़रूरत है, IPS की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, वकीलों को ज़रूरत है। मुसलमान एक वक्त भूखे रहे वो बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दे और तालीम के मैदान में अपने बच्चों को ज़रूर आगे बढ़ाए। क्या